बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद आतिफ़, योर फिज़िक्स ट्यूटर। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन, साइंस क्या है, पेपर्स की और फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। ये आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर होगा। इसके बाद फर्दर हम टॉपिक वाइज अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम सबसे पहली चीज़ है साइंस। साइंस क्या है? साइंस जो है इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड से लिया गया है जो सेंशिया है, और सेंशिया का मतलब जो है मीनिंग्स नॉलेज, मतलब साइंस हमारे पास एक नॉलेज है, हम इसका नॉलेज गेन करते हैं इससे। इसके अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री इसकी रूट्स जो है साइंस की, ये बिफोर क्रिश्चियनिटी 350 टू 3000 में है। और उस वक़्त ये ज़्यादातर जो नॉलेज था ये इजिप्टियन और मेसोपोटामिया में इसके बारे में रिसर्च होती थी साइंस के बारे में। तो मेसोपोटामिया जो आजकल प्रेजेंट इराक है। तो साइंस की अगर हम डेफिनेशन करें तो साइंस की डेफिनेशन हमारे पास आती है दी नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, नेचर, बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। अब साइंस का जो नॉलेज है इसको हम गेन करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, नेचर से और नेचुरल थिंग्स के बिहेवियर से। जैसे हवा का चलना, हमारा ज़मीन के ऊपर वॉक करना, बारिश का बरसना, बादल का आना, ये सारी की सारी जो रिसर्च है ये साइंस में आती है। इनिशियल क्या था कि इंसान जो था ये बिग बैंग के बाद एक ऐसा यही एक जानवर था जिसके पास सोच थी, जो सोचता था और अपने लिए चीज़ों को सुधारता था। तो इसने मुख्तलिफ नॉलेज को इकट्ठा करना शुरू किया अपनी ऑब्ज़र्वेशन से देखने के बाद, और उसके बाद इसने जो नॉलेज इकट्ठा किया उसको इकट्ठे करते करते उसको एक नाम दे दिया जिसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी बोलते हैं। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी को ये एक इनिशियल नॉलेज था। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, तरक्की करते करते उसने इसमें मॉडिफिकेशन ली, और मॉडिफिकेशन के बाद नेचुरल फ़िलासफ़ी को उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक का नाम बायोलॉजिकल साइंस रख दिया और दूसरे का नाम फ़िज़िकल साइंस रख दिया। तो जब भी हम किसी चीज़ में डिवीज़न करते हैं तो सबसे पहली डिवीज़न हमारी ये होती है कि इसमें जानदार अशिया कौन सी हैं और बेजान अशिया कौन सी हैं। तो जानदार अशिया से मुराद नॉलेज ऑफ लिविंग थिंग्स, और फिज़िकल साइंस से मुराद नॉलेज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस के अंदर हम आगे फर्दर साइंस को ब्रांचेस में तकसीम करते गए। तो हम चलते हैं फ़िज़िकल साइंस की तरफ। बायोलॉजी में तो बायोलॉजी आ जाएगी, और फिज़िकल में हमारे पास फ़िज़िक्स के बारे में हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है फंडामेंटल ऑफ साइंस। फंडामेंटल ऑफ साइंस क्या है कि हमारी जो वर्ल्ड है इसको अगर हम देखें तो हमारी वर्ल्ड्स को तीन हिस्सों में हम इनिशियली तीन हिस्सों में से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट्स हमारे पास आता है वर्ल्ड्स इज़ एक्सट्रीमली लार्ज। अगर हम कायनात को देखें, यूनिवर्स को देखें, तो हम देखते हैं कि ये ज़मीन कितनी वसी है, कितना कायनात कितनी बड़ी है, और इसको हम कलेक्ट, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो है ये रेडियो वेव्स के ज़रिए करते हैं। उसके बाद अगर हम इसके ओरिजिन्स को देखें कि ये ज़मीन कायनात बनी किस चीज़ से है, तो इसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। इसमें हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम एक आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम्स वगैरह। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है वर्ल्ड इज़ कम्प्लेक्स। तो वर्ल्ड इज़ कम्प्लेक्स में हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और इसके बारे में जो स्टडी है इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स। इसके बाद साइंस की मेन तीन चीज़ें पढ़ने के बाद नेचुरल फ़िलासफ़ी, फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो साइंस को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जो इसके मेन पार्ट्स हैं। एक को हम बायोलॉजी कहते हैं, सेकंड केमिस्ट्री, और थर्ड हमारे पास आता है फिज़िक्स। ये इसके मेन थ्री ब्रांचेज हैं। वैसे तो साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है, लेकिन ये तीन ब्रांचेज आप एफएससी में तीन बुक्स जो हैं वो पढ़ेंगे, एक साथ मैथ भी आप पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं फ़िज़िक्स की तरफ। तो फ़िज़िक्स जो है ये जो आपको फ़र्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी फ़िज़िक्स, इसके फ़र्स्ट ईयर में टोटल 11 चैप्टर हैं, और इन 11 चैप्टर को फ़िज़िक्स की पूरी ब्रांचेस के साथ थोड़ा थोड़ा
टच दिया गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है इसमें पेपर जो फिज़िक्स का आता है वैसे पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिज़िक्स 200 नंबर की होती है, लेकिन 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 85 नंबर का पार्ट 1 में थ्योरेटिकल पेपर होता है और 85 नंबर का ही पार्ट 2 में होता है। अब अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिज़िक्स के 85 नंबर्स की डिवीज़न कुछ इस तरह की जाती है। MCQs 17 होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 33, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये 5 आते हैं। लेकिन ये जो MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है ये इनके लिए एक लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट्स को मद्देनज़र रख के पेपर बनाया जाता है। उसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास चैप्टर 1 जो है इसमें से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 3 में से भी 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 4 1 MCQs, चैप्टर 5 2 MCQs, 6 और 7 में भी 1 MCQs आता है, चैप्टर 8 में भी 2 MCQs आते हैं, 9 और 10 से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 11 से 2 MCQs आएंगे। तो इस तरह इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 17 MCQs बनते हैं। सिमिलर जब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें चैप्टर 1 इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 3 आएंगे, चैप्टर 3 में से भी 4 आएंगे, चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 में से 1, 7 में 2 आएंगे, 8 में हमारे पास 4 आएंगे, 9 में, 10 में और 11 में, लास्ट वाले 3 चैप्टर में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर 1 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसके अलावा बाकी 2 से लेकर 10 तक हर एक चैप्टर में से एक पोर्शन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन का दिया जाता है। अब इनकी जो डिवीजन्स हैं, अब क्वेश्चंस वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूरे के पूरे 17 क्वेश्चन MCQs का होता है और 17 मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चन, हर चैप्टर की एक डिवीज़न है, हर चैप्टर की एक लिमिट्स है, उस लिमिट्स के मुताबिक पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट किया जाता है। अब थ्योरेटिकल पार्ट्स आता है। थ्योरेटिकल पार्ट में पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये 5 चैप्टर से मिलकर बनता है। 5 चैप्टर में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 8 स्टूडेंट्स ने करने होंगे। चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर 2, 1, 2, 4, 6 और 7। इन 5 चैप्टर्स में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 8 आपने करने होंगे। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसके 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। 3, 5 और 8 इन 3 चैप्टर्स के हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और टोटल कुल मिला के ये हमारे पास 12 क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से भी स्टूडेंट्स ने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन का, ये लास्ट 3 चैप्टर्स से मिलकर बनता है और इसमें से हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 9 में से 6 करने होते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन जो बनते हैं 12 और 9 ये बनते हैं 33 और इसमें से हमने 22 करने होते हैं और इसके मार्क्स होते हैं 2 1 का और ये हमारे पास 44 मार्क्स बनते हैं। सेम अब हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है पेपर का पार्ट 3 को अगर हम देखें तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक 5 क्वेश्चन आते हैं और इन 5 क्वेश्चन में से हमने 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब इनमें से 2 चैप्टर हैं, किसी एक में से भी एक थ्योरी का पार्ट आ जाएगा ए पोर्शन और एक न्यूमेरिकल आएगा जो बी पार्ट्स हमारे पास कहलाता है। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 को तो इसकी पेयरिंग जो है 2 और 3 की बनती है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करें कि ये ज़रूरी नहीं कि 3 में से ही न्यूमेरिकल आएगा या 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दोनों में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और किसी में से थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसकी पेयरिंग जो है हमारे पास क्वेश्चन 4 की बनती है, चैप्टर 4 की, और दूसरी इसके साथ जो मिलाया जाता है वो चैप्टर 8 होता है। इसमें से भी पॉसिबल है कि 4 और 8 में से किसी एक से वो न्यूमेरिकल ले ले और किसी एक से वो थ्योरी का क्वेश्चन ले ले। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसकी पेयरिंग हमारे पास 5 और 6 की बनती है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 और 9 की पेयरिंग आती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारे पास 10 और 11 का आता है। इस तरह ये कुल मिला के हमारे पास 5 क्वेश्चन बनते हैं और हर क्वेश्चन जो है ये 8 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स इसके होते हैं थ्योरी पोर्शन के, कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाता है, और 3 मार्क्स इसके होते हैं न्यूमेरिकल के। टोटल कितने हो गए? 8। तो बच्चों अब 8 नंबर का हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो 3 हमने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 नंबर। अब हमारे पास टोटल 3 पोर्शन बन गया, एक 17 का मार्क्स का एक पोर्शन, एक 44 मार्क्स का एक पोर्शन और एक 24 मार्क्स का पोर्शन। तो कुल मिला के हमारे पास कितने नंबर बन गए? जी बिल्कुल 85। कुल मिला के हमारे पास कितने नंबर बन गया? 85। ये थी हमारी बोर्ड की स्कीम, जो बोर्ड की तरफ से इश्यूज़ की जाती है कि इन हिस्सों में से इन लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ये पेपर बनाएंगे, और स्टूडेंट इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो है वो तैयारी भी करेगा। अब हम चलते हैं, हमारी फर्स्ट जो बुक है उसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? फिज़िक्स। तो फिज़िक्स क्या है? व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स के बारे में अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें तो फिज़िक्स को हम कहते हैं फिज़िक्स इज़ नेचर, क्योंकि ये ऑल लॉ ऑफ नेचर्स को ओबे करती है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फिज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद नेचर, मैटर, एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। मैटर और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है उसको आपस में अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास फिज़िक्स कहलाएगा। अब 2 चीज़ें जो हैं वो हमारे पास यहाँ में हमें मेन नज़र आ रही हैं, एक को हम मैटर बोलते हैं, दूसरे को हम एनर्जी। तो मैटर क्या है? मैटर जो है ये हमारे अराउंड में, हमारे इर्द गिर्द में, सराउंडिंग में जो भी चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मैटर कहलाती है। एवरीथिंग अराउंड यू इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर को डिफाइन अगर हम करें तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस, कोई ऐसी चीज़ जो मास रखती है और साथ जगह घेरती है, उसका कोई वॉल्यूम होता है, उसने कोई स्पेस को ऑक्यूपाइड किया होता है, उसे हम मैटर्स कहते हैं। मैटर की आम तौर पर हम कहते हैं कि 4 टाइप्स हैं। मैटर की कितनी टाइप्स हैं? 4। और ये हैं ऑब्जर्वेबल, जो हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। सॉलिड जो है हम उस चीज़ को कहते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक शेप हो, लिक्विड जो फ्लो कर सकता हो, बह सकता हो, जैसे पानी। सॉलिड के लिए आपकी क्लास के अंदर जो टेबल्स पड़े हुए हैं, चेयर्स पड़े हुए हैं, ये सारे सॉलिड में, डोर जो है ये सॉलिड में आता है। गैस जो है ये भी हमारे पास मैटर है। प्लाज्मा जो है ये गैस से एक्साइटेड जो स्टेट होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम ज़्यादातर स्टार्स या सन की देते हैं। अब एक चीज़ हमारे पास आती है जिसे हम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है जी। और कुछ हमारे पास ऐसी स्टेट्स हैं वो भी मैटर ही, लेकिन वो किसी एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, किसी एक्सट्रीम कंडीशन के लिए हम उन्हें मैटर बोलते हैं। इसमें बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट है, न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर्स है, क्वार्क्स, ग्लूऑन, प्लाज्मा है। ये 3 स्टेट्स को किसी एक्सट्रीमली कंडीशन के तौर पर हम इन्हें मैटर के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। और लास्ट चीज़ हमारे पास एनर्जी। एनर्जी जो है क्या कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब एक स्टूडेंट है, उसे कहते हैं कि ये चीज़ को उठा के इस तरफ रख दिया जाए, वो उस चीज़ के ऊपर फोर्स लगाता है, लगाने के बाद उसको उठाता है चेयर्स को और दूसरी जगह पर लेके जाता है, तो ये उसकी एबिलिटी है कि वो ये काम कर लेगा। तो एनर्जी और वर्क तकरीबन सेम ही होते हैं, इनका यूनिट भी सेम है। तो एनर्जी जो है ये बेसिकली किसी काम को करने की सलाहियत कहलाती है। तो अगर अब हम अपनी मेन फिज़िक्स की तरफ आए, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर 2 चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। एक मैटर है और दूसरा एनर्जी। एनर्जी और मैटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास फिज़िक्स है। और अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हर चीज़, हम डेली अपने डेली रूटीन में जाएं तो हर चीज़ हमें मैटर नज़र आती है। हर चीज़ के ऊपर या तो एनर्जी हम गेन करते हैं या उसके ऊपर एनर्जी हम लूज़ करते हैं। तो एनर्जी जो है ये
एक से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, लेकिन एनर्जी जो है ये ना ही ज़ाया होती है और ना ही इसे पैदा किया जा सकता है। तो अब हमारा रोज़मर्रा का चलना, वॉक करना, हमारा किसी चीज़ को उठाना, हर चीज़ जो है ये फिज़िक्स के ज़मरे में आती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहा होगा और इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में इसी से कंटिन्यू करेंगे फिज़िक्स को, इसकी आगे ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और जो हमारा प्रेजेंट एरिया है फिज़िक्स का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अपने सिलेबस में इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।